कर्नाटक की स्कूली किताबों के सुधार में वीर सावरकर की नई जुड़ी कहानियों ने एक अलग ही विवाद खड़ा कर दिया, जिसने बीजेपी सरकार की खासी फजीहत अभी से ही करानी शुरू कर दी है। लोग कल्पनाओं से सावरकर की तारीफ पर बीजेपी का जमकर माखौल उड़ा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने स्कूली किताबों में वीर सावरकर के कई अध्याय जुड़वाए हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि महान सावरकर काला पानी में सेलुलर जेल में एक बुलबुल पक्षी की मदद से उड़ जाते थे और रातों रात अपनी मातृभूमि का भ्रमण करके पुनः वापस जेल में लौट आते थे। पुस्तकों में बताया गया है कि पक्षी जेल में एक छोटे से छिद्र से अंदर आ जाता था, फिर सावरकर उसके पंख पर बैठकर उड़ जाते थे। अब किताबों में इस मजाकिया अपडेट पर एक तरफ तो लोग बीजेपी सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया ने लोगों को अपने पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया है। सावरकर से जुड़ी इस मजाकिया कहानी पर कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा, सावरकर साहब इतने हल्के इंसान थे कि बुलबुल पे बैठकर उड़ जाया करते थे। एक पैरोडी यूजर ने कहा, पता नहीं कौन से सस्ते केमिकल का नशा करता था स्वघोषित वीर, सारा दिन बुलबुल पे बैठकर उड़ता रहता था, फर्श पर पड़े पड़े। बॉलीवुड के एक चर्चित गाने के अंदाज में पुरुषोत्तम अग्रवाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, एक था गुल एक थी बुलबुल, दोनों अंडमान में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, कर्नाटक के मंत्री कहते थे। बुलबुल की सवारी लेता जा, तुझे पेंशन में आने 4 मिले, गद्दारी तेरी किसी को याद न आए, नए सिलेबस में वीर ऐसा प्रचार मिले। जहाँ एक तरफ लोग वीर सावरकर से जुड़ी किताबों में इस मजाकिया कहानी पर मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया बेहद मजेदार है। इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव टी रवि ने मीडिया से बातचीत में कहा, मातृभूमि के प्रति वीर सावरकर के प्रेम ने उन्हें कैसे लोगों से जोड़ा, ये बताने के लिए लेखक ने कल्पना का सहारा लिया है। आपको इसे प्रैक्टिकल होकर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कल्पना करें तो आप दुनिया में कई जगहों पर हो सकते हैं। हालांकि टेक्स्ट बुक सोसाइटी के प्रबंधक निदेश महागौड़ा ने बीबीसी को बताया, यह लेखक की कल्पना है। पाठ्य पुस्तक रिवीजन कमेटी ने यह फैसला लिया था। अभी तक हमें सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, कन्नड़ पाठ्य पुस्तक में एक पार्ट में वीर सावरकर को शामिल किया गया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। दरअसल इस पार्ट में कहा गया है कि वीर सावरकर अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में बुलबुल के पंख पर बैठकर उड़ते थे। इस पार्ट का नाम कलावनु गेद्दावरू है। इसका मतलब है कि जो धारा के खिलाफ जीतते हैं। यात्रा वृत्तांत है। लेखक केटी गट्टी ने जेल में उस कोठरी का दौरा किया था जहां वीर सावरकर 1911 से 1921 तक कैद रहे। ये पाठ कर्नाटक में रोहित चक्रतार्थ की अध्यक्षता वाली पाठ्य पुस्तक संशोधन कमेटी ने संशोधित पाठ्यक्रम में शामिल किया। पाठ्यक्रम में इस पाठ पर विवाद होने के बाद इसे हटा दिया गया है। जेल में सावरकर के जीवन की चर्चा करते हुए लेखक ने एक पैराग्राफ में जिक्र किया कि कैसे पीछे की दीवार में एक छोटा सा छेद था जिससे आकाश भी नहीं देखा जा सकता था। कहीं से बुलबुल पक्षी इसी छेद से कोठरी में आ जाते थे और वीर सावरकर उनके पंखों पर बैठकर हर रोज मातृभूमि का भ्रमण करने के लिए निकल जाया करते थे। लेखक और डेटा वैज्ञानिक अरुण कृष्णन ने कहा, मैं मानता हूं कि हमें सावरकर को अपने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की जरूरत है, लेकिन क्या इस तरीके से किया जाना चाहिए? सावरकर खुद इसे देखकर शर्मिंदा महसूस करते होंगे।